प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह ऑनलाइन व्याख्यान बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान के भूगोल में आज हम पशु संसाधन पर अपना यह ऑनलाइन व्याख्यान दे रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान भी एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में पशुओं का एक विशेष महत्व है। पशुपालन का कार्य कृषि के साथ जुड़ा हुआ कार्य है और यदि इसकी महत्ता की बात राजस्थान में करें तो राज्य की शुद्ध घरेलू जो उत्पादन है उसका लगभग 15% हमारे राज्य में पशुपालन से प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर देश के कुल पशुधन की बात करें तो उसमें से लगभग 11.2% जो पशुधन है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये दोनों आंकड़े राजस्थान में पशुधन की महत्ता को, पशु संसाधन के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम पशुओं के महत्व पर आगे चर्चा करें तो देखिए, परंपरागत दृष्टि से कृषि कार्यों में पशु का एक विशेष महत्व होता था। हल खींचना, पटेला चलाना, गन्ने की चरखियां फेरना, कुओं से पानी निकालना, बोझा ढोना, ये सब कार्य बैलों के द्वारा और ऊंटों के द्वारा राजस्थान में सामान्यतः होते थे। कहीं कहीं बैल की जगह भैंसे का उपयोग भी किया जाता था। हमारे जो पशु हैं उनको हम 3 विभागों में भी बांट करके इसके महत्व को समझ सकते हैं। कुछ दुधारू पशु हैं, कुछ कृषि कार्य में मदद करने वाले पशु हैं और जो कुछ पशु हैं वो मांस के लिए या अन्य जो वस्तुएं हैं, ऊन इत्यादि, उनके लिए पाले जाते हैं। तो पहले हम कृषि वाले जो पशु हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। ऊंट, बैल, ये विशेष रूप से पशु हैं जिनके जो महत्व है वो हमने इससे पहले भी बतलाया है। इसके साथ ही ये जो पशु हैं इनसे गोबर मिलता है, गोबर की खाद बनती है जो एक उत्तम जैविक खाद के रूप में उपयोग होती है और हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए और उत्तम खाद्य पदार्थ देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से जो पशुओं की हड्डियां हैं, खून है, उनसे भी खाद बनता है। ये खादें भी भूमि को उर्वर बनाती हैं। पशुओं से चमड़ा मिलता है, खालें मिलती हैं, भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है। ये भी महत्वपूर्ण उत्पाद हैं पशुओं के। ऊन की दृष्टि से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला है। भारत की लगभग 40% ऊन राजस्थान से ही प्राप्त होती है। जो पौष्टिक पदार्थ हैं, दूध और दूध से निर्मित, दूध है, दही है, मक्खन, पनीर, घी, ये सब जानवरों से ही मिलते हैं। राज्य में पशुधन का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व यदि हम देखें तो ये लगभग 169 है। जनसंख्या के अनुपात में भी पशुधन की अगर हम अनुपात को दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो जनसंख्या के अनुपात में करीब 0.84 पशुधन है। राजस्थान में सबसे अधिक जो पशु पाले जाते हैं वो बाड़मेर में है और सबसे कम जो पशुधन है वो धौलपुर में मिलता है। यहाँ जो पशुगणना होती है उस पशुगणना में प्रति 5 वर्ष सामान्यतः गणना होती है। हमारे पास ज़्यादा नवीन आंकड़े उपलब्ध इस समय नहीं हैं। 2017 की जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। यदि 12 के आधार पर देखें तो 12 के आंकड़ों में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पशुधन है वो बकरी का है, उसके बाद गौवंश है, फिर भैंस हैं, भेड़ें हैं। इस तरह से ये अलग अलग पशुओं की संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी
का एक विशेष महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में, और साथ में ऊंट का भी विशेष महत्व है। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कृषि कार्य के लिए जो पहले गाय और वो भैंसे, बैल और ऊंट का जो उपयोग होता था, विशेष रूप से बैल और ऊंट का उपयोग होता था, उसमें मशीनीकरण के कारण बहुत कमी आ गई है। और आज हर जगह जो खेती का कार्य है हम देखते हैं ट्रैक्टर से होने लगा है, बिजली से होने लगा है। तो इसके कारण से पशुओं की महत्ता कम हो गई है। लेकिन फिर भी राजस्थान में पशुओं का एक अपना महत्व है, और ये आज भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम एक एक करके पशुओं की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम गोवंश की बात करेंगे कि गोवंश का हमारे लिए क्या महत्व है, गोवंश की कौन कौन सी नस्लें हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्या इसकी उपयोगिता है। राजस्थान में भारत की जो समस्त गायें हैं उसका लगभग 8% भाग पाया जाता है। यहाँ गाय और बैल मतलब गोवंश संपूर्ण राजस्थान में मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ खास जिले हैं जिनमें ये सर्वाधिक पाई जाती हैं, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण नस्लें हैं। जो राजस्थान में देसी गाय की नस्लें हैं उनके ऊपर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में जो गायें मिलती हैं खास करके मरुस्थलीय भागों में, उनमें दूध की जो मात्रा है वो काफ़ी वेरी करती है, काफ़ी अंतर पाया जाता है। 5 किलो से 12 किलो प्रतिदिन के हिसाब से दूध देने वाली गायें यहाँ पर मिलती हैं। मुख्य जो नस्लें हैं गायों की, उनमें जैसे कांकरेज है, थारपारकर है, राठी है, हरियाणवी है, मालवी, सांचौरी इत्यादि गायें हैं। तो अभी हम एक एक करके इन नस्लों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे नागौरी नस्ल है तो इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र नागौर है, इसलिए इसको नागौरी कहा गया। नागौर जिले में सुहालक प्रदेश है, जो नागौर शहर के आसपास का इलाका है, वहाँ पर ये इसका उत्पत्ति स्थल है। ये नागौरी जो नस्ल है इसमें बैल इनके विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, मजबूत होते हैं, पतली टांगें होती हैं, चाल में अच्छी इनकी चाल लगती है। इन बैलों का नागौर और जो पर्वतसर के मेले हैं उनमें व्यापार होता है, और यहाँ से उत्तर प्रदेश हरियाणा तक के व्यापारी इसको खरीद करके ले जाते हैं प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में। लेकिन अभी इन बैलों को खरीदने में संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम पूर्व में आपको कह चुके हैं कि मशीनीकरण के कारण बैलों का और गोवंश की जो स्थिति है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि इनकी उपयोगिता कम हो गई है। नागौरी बैल अपनी ऊंचाई, शारीरिक संगठन, रंग और दौड़ने के लिए देश विदेशों में मशहूर होता है। दूसरी नस्ल कांकरेज है। ये कांकरेज जो है ये जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर इत्यादि में अधिक पाई जाती है। इनकी गायें प्रतिदिन 5 से 9 किलोग्राम दूध देती हैं। बोझा ढोने के लिए इनके बैलों का उपयोग होता है। सींग बड़े मजबूत होते हैं। इसी तरह से थारपारकर गाय है। इसका उत्पत्ति स्थान मलानी जैसलमेर में है। स्थानीय भागों में यह नस्ल मालानी के नाम से ही विख्यात होती है। तो थारपारकर और जो मालानी है ये एक ही नस्ल है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। फिर राठी नस्ल है। यह नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। इस नस्ल का निवास स्थान दक्षिणी पश्चिमी गंगानगर जिला माना जाता है। साथ में पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर में भी ये पाई जाती हैं। इनके बैलों की भार वहन क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इस नस्ल की जो गायें हैं वो दूध काफ़ी देती हैं, और गुणवत्ता की दृष्टि से भी ये उत्तम दूध देने वाली गायें हैं। फिर हरियाणवी नस्ल है। इस हरियाणवी नस्ल के पशु शारीरिक बनावट में सुडौल होते हैं। हल चलाने, बोझा ढोना में भी ये मशहूर होते हैं, मजबूत होते हैं। इनका जो स्थल है, आवास स्थल, वो भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगानगर, चूरू, पूर्वी बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, जयपुर आदि जिलों में होता है। एक मालवी नस्ल है गायों की। यह नस्ल कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ जो हमारे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिले हैं यहाँ पर
मिलती है मालवी नस्ल। बोझा ढोने और जो जुताई है इसके लिए ये मालवी नस्ल के जो बैल हैं बड़े मशहूर होते हैं। कद हालांकि छोटा होता है लेकिन बदन इनका गठीला होता है, कमर सीधी होती है और पुट्ठे इनके ढालू होते हैं। मजबूत बैल होते हैं मालवी। इसी तरह से गिर है, ये गुजरात राज्य के गिर अभयारण्य के नाम पर इनका नाम रखा गया है। गुजरात में गिर कहने के विपरीत राजस्थान में इसको रैडा या अजमेर माजमेरा के नाम से भी जानते हैं। तो गिर जो है इसको राजस्थान में स्थानीय तौर पर रैडा और अजमेरा के नाम से जानते हैं। गाय जो दूध इनकी देती है इस नस्ल की वो 5.5 किलो से 9 किलोग्राम तक प्रतिदिन दे देती है अधिकतम। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी इत्यादि जो जिले हैं उनमें गिर किस्म की गायें मिलती हैं, गिर नस्ल की गायें मिलती हैं। किस्म नहीं, माफ़ी चाहूँगा, नस्ल बोलना चाहिए। और फिर सांचौरी नस्ल है, ये कांकरेज नस्ल के पशुओं से मिलती हुई सी है। राज्य में जालौर जिले की जो सांचौर तहसील है उसमें और सिरोही उदयपुर में नस्ल विशेष तौर पर पाई जाती है। ये सांचौर तहसील के नाम पर ही इसको नाम सांचौरी दिया गया। इन गायों की दूध की जो क्षमता है वो अधिक होती है, 7 किलोग्राम से 11 किलोग्राम तक प्रतिदिन दूध ये गायें दे देती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि राजस्थान में गायों की अनेक नस्लें हैं, 8-10 नस्लें पाई जाती हैं। और आजकल इसके बाद फिर जो ये सारी देसी नस्लें हैं जिनकी हमने चर्चा की है, विदेशी नस्लें भी आजकल यहाँ के पशुपालक बड़ी संख्या में पाल रहे हैं, क्योंकि विदेशी नस्लें उनका रखरखाव थोड़ा आसान होता है, दूध की मात्रा अधिक देती हैं, लेकिन इनके दूध की गुणवत्ता बहुत कम होती है। स्वाद की दृष्टि से भी वह दूध उत्तम नहीं कहा जा सकता। लेकिन देसी गाय का दूध जहाँ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत उत्तम है, वहीं देसी गाय का दूध स्वाद की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं गोवंश के उन्नयन के लिए राजस्थान में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। राजस्थान सरकार का जो पशुपालन विभाग है और अन्य अनेक संस्थाएं हैं, ये इसके विकास कार्य में लगी हैं। पहले हम बात करते हैं देसी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम। ये राज्य की जो राठी है, नागौरी, थारपारकर, कांकरेज नस्ल की जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में केंद्रित गोवंश के सुधार के लिए यहाँ पर सांडों की हिमीकृत वीर्य द्वारा नस्ल सुधार और दुग्ध अभिलेखन 5 क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे नए पशुओं में उत्तम नस्ल के पशु पैदा होते हैं। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी बनाए गए हैं और उनसे उत्तम नस्ल की गोवंश प्राप्त किया जाता है। एक गोपाल कार्यक्रम चल रहा है, कामधेनु योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, गाय और भैंस विकास परियोजनाएं चल रही हैं। और फिर पशु प्रजनन फार्मों का फिर से इनका पुनर्गठन किया गया है, जिसमें गौ संवर्धन, नस्ल सुधार कार्यक्रम और उनमें उन्नत किस्म के सांड उपलब्ध करवाने की योजनाएं हैं। बहुत सारे जो हमारे पशु अस्पताल हैं, जो पशु औषधालय हैं, वहाँ प्रजनन केंद्र के तौर पर भी वो काम करते हैं। वहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। इससे हमारे पशुओं में नस्ल सुधार होती है, गोवंश में सुधार होता है। वो जो आगे उत्पन्न होने वाली गोवंश की संतानें हैं वो शारीरिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत होती हैं, दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होता है और वो अधिक लाभदायक मनुष्य के लिए होती हैं। इसलिए निरंतर गोवंश के उन्नयन के कार्यक्रम राजस्थान में चलाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में, जो कि पशुधन संसाधन से संबंधित है, इतना ही।